मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। आप ये क्रिमिनल्स में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती? मुझे क्रिमिनल्स में दिलचस्पी नहीं है, क्राइम में है। मैं क्राइम करने के तरीके सीखना चाहती हूँ। That sounds interesting. कहीं आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या सीखना चाहती हैं आप मुझसे? वही जो एक लॉयर सिखा सकता है, कानून तोड़ के सजा ना पाने के तरीके। वेल मैडम, जबकि दिलीप राज खन्ना फैमिली के इतने पुराने वकील हैं, तो आप मुझसे ही क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए काम करें, और सिर्फ मेरे लिए। आपको मेरा ऑफर मंजूर है? वेल मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम मिलेगा? As you wish. आइए लंच पे चलते हैं। उसे सोचने के लिए और वक्त चाहिए। अगर मुझे खन्ना एम्पायर का मालिक बनना है तो खतरनाक खेल खेलने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, मैं कल फिर अशोक से मिलता हूं, पूछता हूं वो क्या चाहता है। अरे पीछे 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 पीछे, we'll give her a surprise. लोला, हाँ? देखो आज तुमसे कौन मिलने आया है? कौन आया? ये देखो। हाँ हाँ हाँ। कैसी है तू? कैसे आई? पापा के काम से आई थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। अच्छा। Isn't she looking pretty? थैंक यू। अब इसकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। अरे आइडिया, हमारे होटल की ओपनिंग होगी, उस पार्टी में बहुत सारे लड़के आएंगे, वहां ये जिस लड़के पे हाथ रखेगी उसे इसकी शादी करवा देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? मैं जिस लड़के पे हाथ रखूंगी आप मेरी उससे शादी करवा देंगे? यस। दीदी आप सुन रही हो ना? यू आर द विटनेस। Definitely, I am a witness. ये गेम मेरी है भाई, मेरी ब्लाइंड। मुझे जोग साहब से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये मेरा कार्ड उनको दे दो। एक ब्लाइंड हो, एक ब्लाइंड हो। भाई एक ब्लाइंड। एक और। तो भाई ये गेम तो शर्तियाँ मेरी है। देखते हैं। तो भाई हम बहुत लकी हैं। लो जी मेरी ब्लाइंड। हाँ लोग मेरा ये मेरी एक और ब्लाइंड। मेरा पत्ते देखने पड़ेंगे। भाई मैं 3 आया। मैं जीतूंगा। यार रोज ही मैं हार रहा हूँ, कभी तो जीतने का मौका दिया करो यार। ओ भाई जुए में तो हार जीत चलती ही रहती है। हार जीत जोग साहब,
ओ जोग साहब, हाँ? ओ भाई ये तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे छोड़ ना, लेट्स हैव ड्रिंक्स, कम। लाओ जी मेरा ग्लास भी दो। हाँ थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। बैठो जोग साहब, बैठो। लो जी बॉटम साहब। चलो चलो भाई। हाँ जी बाय बाय। चलो भैया, चल भाई जो रुकिए। तो ऐसा होता है कपूर, जोग साहब, ओ भाई जो ना वो कुछ इसके भी सुन ले यार, बहुत देर से तेरी इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो मिस्टर सोनी, क्या बात है, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। नहीं नहीं, टेंस का वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा ना। किसका इंतजार कर रहे थे आप? आपका। तब तो आपका इंतजार खत्म हो गया, तब भी आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? इंतजार मेरा खत्म हो गया। आई एम ऑल राइट नाउ। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपका इंतजार अभी भी चालू है। आप इंतजार कर रहे हो सही मौके का, इंतजार कर रहे हो अपने सोए हुए वक्त के जागने का। देखो मिसेस सोनी, तुम जिंदगी की रेस में हमेशा हारते आए हो, इसलिए अब की बार नया दाव लगा के बाजी पलटने का इंतजार कर रहे हो। और ये इंतजार करने के अलावा तुम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि तुम एक नंबर के काहिल और आलसी आदमी हो। ये तुम्हारी दो बाजू हैं, उसमें वो मर्द की ताकत नहीं है, इसलिए ये इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं तुम्हारे पास। मैं तुम इंतजार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मैं में सीना ठोककर मैं ये कहने की ताकत नहीं। मैं नहीं सोनी, छोड़ो यार, तुमसे नहीं हो। ये बताओ क्या चाहते हो मुझसे? वो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता। देखो सोनी, ये लगी लिपटी चिकनी चुपड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। तुम क्यों चाहते हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे ये कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा कर दूं? देखो, इसमें ज्यादा बेइज्जती और जिल्लत और शर्म से अगर बचना चाहते हो तो जो भी है साफ साफ कर। नहीं मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काम करें। काम? कैसा? वो नहीं, मतलब कोई केस वेस नहीं है, मतलब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। किसके बारे में? वो करण खन्ना के बिजनेस के बारे में। वाह वाह सोनी वाह, मैं जितना समझता था तुम उससे कई गुना ज्यादा बेगैरत निकले। सोनी, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना चाहते हो? नहीं, वो हम उसकी अच्छी कीमत देंगे। औकात क्या है तुम्हारी जो तुम मुझे मेरी कीमत दोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसी को कीमत दे सको, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और मेरी औकात क्या है मालूम है? मेरी औकात तो वो है कि अगर मैं चाहूं ना तो 2 सेकंड में तुम्हें बादशाह बना सकता हूं, और अगर चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को
दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर सकता। ये मेरी औकात है। अरे तू क्या मेरी कीमत देगा सोनी? तू कीमत नहीं दे सकता। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये देख सोनी, मेरी बात मान। इससे पहले कि मैं तेरा भांडा फोड़ दूं, यहां से दफा हो जाओ। लेकिन ऐसे आउट आउट वो ऐसे जो मैंने बोला आप मेरी कीमत दे। चला गया। क्या हुआ पापा? अरे बेटी, अपने से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आदमी बहुत खतरनाक है। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे उसने ऐसे हड़काया जैसे कि मैं कोई आदमी ना हो के कुत्ता। आपने जरूर बेहुदापन से बात की होगी। तू मुझे क्या इतना बेवकूफ समझती? मैं क्या इतना नकारा हूं कि किसी से बात भी नहीं कर सकूं? क्या कहा जोगनी? अरे बेटा, वो तो ले ही की तरह कर गया। कहने लगा कि वो बिकने वाला नहीं है। जरूर बिकेगा, बस उसकी कीमत पता करनी है। अपने पैसे की बात की थी बेटा, की थी। उल्टे उसने मुझे धमकी दी है कि वो करण और राहुल के सामने हमारी पोल खोल देगा। जोग उनसे कभी कुछ नहीं कहेगा। तुम गलत समझ रही हो बेटा। अरे मैं कहता हूं कि वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसकी धमकी में वजन है, लोहे जैसा वजन। चोट तो लोहे को भी लग सकता है, बस लोहा गर्म होना चाहिए और सही वक्त पे वार पड़ना चाहिए। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। हम यहाँ पे इंतजार ही करते रहेंगे और वो राहुल और करण के सामने सारी पोल खोल दे। अच्छा वक्त आया भी नहीं था तो बुरा वक्त आ गया। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। ऐसा कुछ होने से पहले मैं खुद राहुल से बात कर लूंगी। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी उसकी मुझे उम्मीद ना थी। राहुल, राहुल पापा से गलती हो गई। ये सिर्फ गलती नहीं है लोला, ये धोखा है, सरासर धोखा। मैं भी पापा को यही कह रही थी। तुम चुप रहो लोला। आज मैं तुम्हारे पापा से दो टूक और सीधी बात करना चाहता हूं। बेटा राहुल, वो बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बात दूसरी है। दरअसल बात यह है कि वो बात यह है मिस्टर सोनी कि आपके संस्कार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हम भी आपके परिवार के हैं, लेकिन आप अपने परिवार को भी धोखा देने से नहीं चूकते। मैं जानता हूं बेटा। सिर्फ डींगे मारना जानते हैं आप। सच बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है मिस्टर सोनी, और झूठ बोलना आपकी फितरत बन चुका है। इट्स योर सेकंड नेचर। आपने अपना पहला परिचय भी झूठ से ही दिया था कि आपका अपना कारोबार है, आपके 3-3 फ्लैट हैं। लेकिन आपके इस झूठ से मुझे या मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा आपकी इज्जत कम हो गई हमारी नजरों में। बेटा अब वो पुरानी बातें भूल जाओ। मैं तो भुला चुका था मिस्टर सोनी, लेकिन आपके इस झूठ से हमारा जो नुकसान हुआ है उसे कैसे भुला सकता हूं मैं? नुकसान? इस बार आपने झूठ कहा था कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है। आप तो एक मामूली मिस्त्री का काम भी नहीं जानते। जो दीवारें आपने खड़ी की हैं, उन्हें हाथ लगाते उनका प्लास्टर हाथ में आ जाता है। यहां तक कि उन दीवारों का मेजरमेंट भी गलत है। राहुल, ये हुआ था कि आई एम नॉट कंसर्न लोला कि ये सब कैसे हुआ था। फाइनेंशियली जो हमें नुकसान पहुंचना था वो तो पहुंच गया, लेकिन हमारी हार्ड एंड रेपुटेशन को भी धक्का पहुंच सकता था। ये कभी सोचा तुमने? मिस्टर सोनी, आप मेरे ससुर हैं, उम्र में कितने बड़े हैं मुझसे, और मैं फिर भी आपसे इस तरह से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे मजबूर कर दिया है। फिर भी मैं अपने सलूक के लिए शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। आज तुमने वो कह दिया जो मैं कभी नहीं कह पाती। लेकिन अब सवाल ये है लोला कि ये करेंगे क्या? करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वापस लेंगे, बिजनेस वापस लेंगे। अब आप घर पे बैठिए। और उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये खुश, सब और खुश। आप इसी लायक हैं। तुम हद से बढ़ती जा रही। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। कैसी हद? कैसे बाप हैं आप? एक बाप तो अपने बच्चों के लिए आदर्श होता है। आपने क्या मिसाल दिखाई है हम दोनों को। आज आपकी बेटी आपको बता रही है कि गलत क्या है और सही क्या है। लोला प्लीज, तुम्हें इस तरह से अपने पापा से नहीं बात करनी चाहिए। और चारा ही क्या है राहुल? ओके, हम इन्हें कोई ऐसा काम दे देंगे जिसमें गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही ना हो। मिस्टर सोनी, वी विल हैव टू कैंसिल ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शंस। आज से आप जनरल मटेरियल सप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें मंजूर हो। आई एम सॉरी। लोला, लोला चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन से कहीं गए नहीं। नहीं, तुम घर जाओ,
डैडी जी और आशु दोनों घर पे अकेले हैं। डैडी जी के पास बैठो, इतने दिनों से तुमने उनके साथ बिल्कुल वक्त नहीं बिताया है। मैं बस ऑफिस होके अभी आती हूँ, थोड़ी देर में। Now you know why I love you, sister. हमारे होटल की ओपनिंग होगी, उस पार्टी में बहुत सारे लड़के आएंगे। वहां ये जिस लड़के पे हाथ रखेगी उसे इसकी शादी करवा देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? मैं जिस लड़के पे हाथ रखूंगी आप मेरी उससे शादी करवा देंगे? यस। दीदी आप सुन रही हो ना? यू आर द विटनेस। डेफिनेटली, आई एम अ विटनेस। अरे बेटी, मैं तो डर ही गया था कि पकड़े गए। चलो भला टली, है ना? टली कहाँ है? बला तो क्लब में वेट कर रही है, मैं वहीं जा रही हूँ। देख यार, मुझे तेरे से ये टिप विप कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया 4 विस्की बनाओ, लार्ज। शाबाश, ले लो जी। थोड़ा कम डालना मेरे। ये लो लो लो। क्या है? चीज। एक तो तूने पहली बार मेरा पैसा डुबो दिया है, और अब की बार मैं हारना नहीं बल्कि जीतना तू एक काम कर, तू जुआ खेलना छोड़ दे। भाई तू हारने से डरता है? मैं रेस हारूं या जीतूं, तू उसकी चिंता मत कर। तू अपनी चिंता कर, घर जाके सो जा। ओ यार कमाल करता है यार। ओए तू अपनी किस्मत को बोल रहा है घर जाके सो जा? बोल दिया ना तेरे को यार, घर जाके सो जा। और मेरा क्या नुकसान है भाई? तेरा बैड लग गया। चल भाई, अपना तो वैसे अभी खोटा हो गया पूरा। जो साहब, गुड नाइट। चलो जी, गुड नाइट। बोलना है, बोलना है। चलो